एक शांत गांव में कृष्ण की रोमांच की तलाश उसे बंदरों के पिंजरे की ओर ले जाती है। इसे इस तरह समझें, गांव एक छोटी सी जगह जहां बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। सब कुछ शांत और धीमी गति से होता है। कृष्ण एक छोटा लड़का जो नई चीजों को देखना और करना पसंद करता है। वह बहुत उत्सुक है और हमेशा रोमांच की तलाश में रहता है। पिंजरा एक बाड़े जैसा स्थान जहां जानवरों को रखा जाता है। इस कहानी में पिंजरे में बंदर रहते हैं। तो कहानी यह है कि कृष्ण को घूमना फिरना बहुत पसंद है। एक दिन वह गांव में घूमते हुए ओह, अब कहानी और मजेदार हो गई। बंदर अपने पिंजरों से बाहर निकल आए। सोचो, ये बंदर पिंजरे में खुश नहीं थे। अब वो आजाद हैं। वो उछल कूद कर रहे हैं, चारों ओर भाग रहे हैं और जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं। उनके आसपास की हवा खुशी और बेफिक्री से भर गई है। शायद वो पेड़ों पर चढ़ रहे हैं या आपस में लड़ झगड़ रहे हैं या फिर खाने की चीजों की तलाश कर रहे हैं। जो भी हो, उनके आसपास का सब कुछ अब अचानक ही बहुत ज्यादा जिंदा और मस्ती से भरा हुआ है। उफ, अब मजा थोड़ा बिगड़ गया। बंदर तो खुश हैं, लेकिन गांव वाले डर गए हैं। सोचो, इतने सारे बंदर अचानक आजाद होकर गांव में घूम रहे हैं। वो घरों पर चढ़ रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं, शायद फल या खाने की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। गांव वाले नहीं जानते कि बंदर क्या करेंगे, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। शायद उन्हें डर है कि बंदर उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे या उनकी चीजें बिगाड़ देंगे। कुछ तो शायद अपने घरों में छिप गए होंगे। अरे वाह कृष्णा, बहुत बहादुरी दिखाई। बंदरों ने भले ही गांव में हलचल मचा दी हो, पर कृष्णा डरा नहीं। वो तो अब भी बहुत उत्सुक है, लेकिन इस बार उसे थोड़ी चिंता भी है। वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो पूरे गांव में दौड़ लगा रहा है, उन शरारती बंदरों के पीछे पीछे। शायद वो उन्हें पकड़ना चाहता है और वापस पिंजरों में डालना चाहता है, या शायद वो उन्हें डांटना चाहता है और समझाना चाहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, कृष्णा चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अरे नहीं, बंदर तो और भी शरारती हो गए। वो पेड़ों की टहनियों पर चढ़ गए हैं और कृष्णा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो हंस रहे हैं, शायद कृष्णा को चिढ़ा रहे हैं कि वो उन्हें नहीं पकड़ सकता। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही है। क्या कृष्णा हार मान लेगा या फिर कुछ ऐसा सोचेगा जिससे बंदर वापस आ जाए? ओह, अब मामला गंभीर हो गया। बंदर तो मस्ती कर रहे हैं, पर गांव वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि कृष्णा बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदर उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी चिंता और बढ़ गई है। शायद वो सोच रहे हैं कि कृष्णा को अकेले ही इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए। क्या अब गांव वाले भी मदद के लिए आगे आएंगे? शायद वो मिलकर कोई तरकीब निकालेंगे जिससे बंदरों को वापस पिंजरों में ले जाया जा सके। क्या आप जानते हैं गांव वाले क्या करेंगे? शायद उनके पास कोई मजेदार प्लान होगा। शाबाश कृष्णा, ऐसा लगता है उसके पास एक चालाक आइडिया है। गांव वाले पहले तो थोड़े निराश थे, लेकिन अब कृष्णा के उत्साह को देखकर उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। वो समझ गए हैं कि अकेले कृष्णा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सब मिलकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और क्या मदद कर सकते हैं? वो तो फल इकट्ठा करने लगे हैं। वो भी कोई मामूली फल नहीं, बल्कि मीठे मीठे केले। इंटरेस्टिंग है, कृष्णा और गांव वाले इन केलों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या उनकी योजना कामयाब होगी और बंदर वापस पिंजरों में चले जाएंगे? आइए देखते। वाह, अब तो पूरा गांव एकजुट हो चुका है। सभी के हाथों में केले हैं और उनकी आंखों में एक जबरदस्त इरादा झलक रहा है। वो बंदरों को वापस पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंटरेस्टिंग है, बंदर इतने सारे स्वादिष्ट केलों को देखकर लुभाएंगे क्या? क्या बंदरों को वापस पकड़ने की कृष्णा की योजना सफल होगी? आप क्या सोचते हैं? कहानी का अंत जानने के लिए उत्सुक है ना? ओह नो, क्या अब उम्मीद खत्म हो जाएगी? बारिश के बादल छा गए हैं, मानो वो गांव वालों की सारी उम्मीदों को बहाकर ले जाना चाहते हैं। केले जो वो बंदरों को लुभाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे, वो भी भीगकर खराब हो रहे हैं। गांव वाले निराश हो रहे हैं, पर क्या वे हार मान लेंगे? क्या बारिश उनकी योजना को पूरी तरह बिगाड़ देगी या कहीं कोई उम्मीद बाकी है? शायद कृष्णा के पास कोई और प्लान हो, या फिर बारिश खुद ही किसी चमत्कार से रुक जाए।
आइए देखते हैं क्या होता है। रुको, क्या वो बारिश के बीच कोई उम्मीद देख रहा है? हाँ, वही है। कृष्णा ने कुछ देखा है। वो क्या देख रहा है? वो छातियों की तरफ इशारा कर रहा है। क्या छातियों से कोई जादू हो सकता है? क्या कृष्णा की नई योजना बारिश को भी मात दे देगी? शायद छातियों का इस्तेमाल करके वो केलों को बचा लेगा या कुछ और ही कमाल कर देगा। अब कहानी और भी रोमांचक हो गई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कृष्णा का नया प्लान क्या है और क्या वो सफल होगा? पढ़ते रहिए। शानदार! गांव वाले एक बार फिर साबित कर देते हैं कि मिलकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कृष्णा के विचार से प्रेरित होकर वो हरकत में आ गए हैं। वो अपनी छातियों को खोलकर केलों को बारिश से बचाने के लिए एक रंगीन तंबू बना लेते हैं। अब केले भी सुरक्षित हैं और गांव वालों का उत्साह भी बना हुआ है। क्या बंदर इस चालाक जाल में फंसेंगे? क्या बारिश उनकी योजना को रोक पाएगी? आखिरकार कहानी का समापन कैसा होगा? उत्सुकता बरकरार है। पढ़ते रहिए। वाह, गांव वालों की जीत! उनकी मेहनत और समझदारी रंग लाई। बंदर उन स्वादिष्ट केलों को देखकर लुभाए बिना नहीं रह पाए और जाल में फंस गए। सब मिलकर बंदरों को वापस पिंजरों में ले जाने में सफल रहे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और कृष्णा को गांव के हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। आखिरकार मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी कभी किसी